घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उनके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। यह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्म बेता ब्राह्मण रहते थे। उनके प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र में मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्यों में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को दुख तो नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। उनके पति ज्ञानोपदेश देकर उसे समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने सब कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया था कि इस समय तो तुम्हारी बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसका पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्त बहन का आज्ञा से नित्य हो 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में जो पहले से ईर्ष्या की आग जलती थी अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उनके कुछ शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस बधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन में बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर का पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था
वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे उसका पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस समय संतुष्ट हुए ज्योतिष स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्ट सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है और तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने की योग्य ही है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय के नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों से बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप का निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व की समाप्ति।